वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर सिखों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका के अंदर अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन के ऊपर रोक लगाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। पिछले दिनों कैलिफोर्निया के अंदर सिख अरदास पढ़ी गई थी। इस सिख अरदास को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से ही एक महिला मंत्री ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी और इसके बाद उनको अपना ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे अमेरिका से श्री करतारपुर साहिब के कॉरिडोर को लेकर भी एक नई खबर सामने आई है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कनाडा के अंदर एक अमृतधारी गुरसिख नौजवान को कनाडा के अंदर एक बड़ा पुलिस अफसर बनाया गया है। कौन है, कहां से गए थे, इसके बारे में आगे जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा पांचवी बड़ी खबर आपको बताएंगे ब्रिटेन की, जहां पर 114 साल के एक बुजुर्ग सिख जिन्होंने विश्व इतिहास के ऊपर विश्व इतिहास रच दिया है। इन्होंने आज तक 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपने गूगल पे वाले जो भाई है इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरदार जसवंत सिंह जी, इन्होंने 13 जून को सपोर्ट भेजा था और सरदार लखवीर सिंह जी, इन्होंने भी 13 जून को 100 रुपए का सपोर्ट भेजा था। तो इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पंजाबी में देखना चाहते तो आप पंजाब स्टोरी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाइए, तो वहां पर यही वीडियो आपको पंजाबी में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो ये वाला QR कोड है, इसे स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आज की सारी खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलिफोर्निया के अंदर जो सिख अरदास पढ़ी गई थी। यहाँ पर सिख अरदास को पढ़ी गई, जून 1984 के शहीदों को याद किया गया। लेकिन इसके बाद अमेरिका के अंदर अमेरिका की ही एक कांग्रेसमैन है मैरी मिलर, इन्होंने पहले तो ग्रंथी सिंह को मुसलमान बता दिया, फिर इन्होंने कह दिया कि ग्रंथी सिंह को सुबह की नमाज पढ़ने की जो इजाजत है वो सदन के अंदर किस प्रकार से मिल गई। पहले जब इन्होंने ग्रंथी सिंह को मुसलमान लिख दिया यहां पर चल गया, लेकिन इसके बाद इन्होंने ग्रंथी सिंह के द्वारा जो अरदास पढ़ी गई थी इसको नमाज बोलकर सदन के अंदर अरदास का भी अपमान किया। अब बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। द गार्डियन के अंदर यह खबर लगी हुई है। इसके अंदर लिखा, अमेरिकी सदन में रिपब्लिकन प्रतिनिधि द्वारा सिख प्रार्थना का अपमान करने के ऊपर आक्रोश। मैरी मिलर ने पहले ज्ञानी सिंह को मुसलमान समझ लिया था और कहा था कि यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। एक रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य को यह कहने के ऊपर व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक सिख को अमेरिकन सदन में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मैरी मिलर आगे ये भी लिखती है कि अमेरिका एक आजाद क्रिश्चियन देश है और यहाँ पर सभी को धार्मिक आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मुसलमान को सदन के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे। जब मैरी मिलर ने इतनी बातें लिखी तो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेसमैन है अमेरिका के अंदर और दूसरी भी पार्टियों के, उन सभी ने यहां पर मैरी मिलर का विरोध करना शुरू कर दिया और इनको धुतकारना शुरू कर दिया और कह दिया कि आपकी इतनी घटिया सोच है, आप आज से 300-400 साल पुरानी सोच रखती है। हम तो सोच रहे थे कि हमारी जो कांग्रेसमैन है जिनके साथ हम काम करते हैं वो बहुत आगे की सोच रखने वाली है, धार्मिक आज़ादी की सोच रखने वाली है। हम ये कहना चाहेंगे कि अमेरिका के अंदर अमेरिका एक आज़ाद देश है और यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है, वो अपनी अरदास पढ़ सकते हैं, अरदास पढ़कर संसद की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैरी मिलर के ऊपर ये भी यहाँ पर आरोप लगे हैं कि ये अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन के मिलकर ये बातें यहां पर दोहरा रही थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर या हमारे देश के अंदर कोई भी बड़ा कांग्रेसमैन हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, MLA हो, तो उन सभी को पता है कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, सामने सरदार है या मुसलमान है। और अमेरिका के अंदर इनको भी पता था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये बातें लिखी, जिसके बाद इनको अमेरिका के अंदर विरोध झेलना पड़ा। जिसके बाद मैरी मिलर ने पहले तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने सिख को मुसलमान लिखा था, तो बाद में उसको इन्होंने एडिट करके मुसलमान को सिख कर दिया। इसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो पोस्ट थी वो डिलीट कर दी थी, जहां पर सिख अरदास को नमाज बता रहे थे और ग्रंथी सिंह को मुसलमान बता रहे थे। अमेरिका के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में झड़प होती रहती है, लेकिन इस झड़प को पैदा करने वाले कौन से होते हैं? अंधभक्त होते हैं। वहां पर जो अंधभक्त रहते हैं अमेरिका के अंदर, ऐसे ही एक टेक्सास शहर के अंदर रहने वाले अंधभक्त हैं जिनको 26 महीनों की सजा सुना दी गई है। इन्होंने एक गुरसिख व्यक्ति को, एक सिख संगठन को हथियारों की धमकी दे डाली कि मैं उनको जान से मार दूंगा, उनका नुकसान कर दूंगा। अब इसके अंदर जो पूरी खबर है ये भी खबर यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक 49 वर्षीय भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को सिख गैर लाभकारी संगठन के कर्मचारियों को घायल करने और मारने की धमकी देने के लिए 26 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अब ये जो अंधभक्त है
ये तकरीबन आज से 3 महीने पहले अमेरिका के अंदर पकड़ा गया था। इसका नाम है भूषण आठले। भूषण आठले का सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी, और इसके अलावा इसने कई अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अलग अलग धर्मों के प्रति जो टिप्पणियां हैं वो की है, जिसके अंदर इसने बहुत ज्यादा भद्दी टिप्पणियां सिख धर्म के प्रति की थी। और अब अमेरिका के अंदर इस अंधभक्त को पकड़ लिया गया, भूषण आठले को, और इस भूषण आठले को अमेरिका के अंदर 26 महीनों की सजा हो चुकी है। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इस खबर को 5 जून को छापा गया है। 5 जून को ही अमेरिका के अंदर इस व्यक्ति को 26 महीनों की सजा सुनाई गई। अमेरिका की एक और बड़ी खबर बताते हैं, जिसका मैंने आपको शुरू के अंदर जिक्र किया था। अमेरिका के अंदर अमेरिकन हिंदू संगठन एक काम करता है, जिस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका के अंदर बहुत बार सिख कार्यकर्ताओं को और सिख लोगों को वहां पर निशाना बनाया था। इस अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन के द्वारा बहुत बार सिखों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन की जांच होने वाली है। द गार्डियन के अंदर एक खबर लगी हुई है। अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन बार बार अमेरिकन सिख्स के साथ और सिख कोलिशन नाम की संस्था के साथ भिड़ जाता है। इसने बार बार गुरुद्वारों के ऊपर और सिखों को आतंकवादी बोलकर वहां पर टिप्पणियां की। इन्हीं का जो भूषण आठले बंदा था वो भी अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जो द गार्डियन के अंदर खबर छपी है ये भी देख लीजिए। न्याय विभाग से मोदी समर्पित विदेशी एजेंट के रूप में काम करने के आरोपी अमेरिकी समूह की जांच करने का आग्रह। प्रमुख सिख गुरुद्वारे का कहना है कि पेंसिल्वेनिया स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भाजपा के हितों को बढ़ाया है। इसी के ऊपर अमेरिका में सबसे बड़े सिख उपासना स्थलों में से एक ने ट्रंप प्रशासन से एक गैर लाभकारी संस्था की जांच करने की मांग की है, जिसके बारे में उसने आरोप लगाया कि वह भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रही है। अमेरिका में सबसे बड़े सिख उपासना स्थलों में से एक ने ट्रंप प्रशासन से एक गैर लाभकारी संस्था की जांच करने की मांग की है, जिसके बारे में उसने आरोप लगाया कि वह भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रही है। फ्रीमोंट गुरुद्वारा साहिब, जिसने कहा कि वह हर हफ्ते 5000 सिख श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अब इनकी तरफ से भी बयान आ गया कि वो अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन को कह चुके कि अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन अपने सारे खाते दिखाए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट दिखाए, उनके पास पैसा कहां से आता है, पैसा कहां से जाता है। यदि उनके पास इंडिया से फंड आता है, यदि बीजेपी के साथ, मोदी के साथ या आरएसएस के साथ कोई भी संबंध मिलता है तो वहीं पर इस संस्था को बंद कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। अमेरिका के अंदर जब से पन्नू ट्रंप इनका मामला छिड़ा है तो तब से सिखों की वहां पर बल्ले बल्ले हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हरमीत कौर ढिल्लों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर हेड बना दिया गया, बल्कि यहाँ पर आतंकवादी तो अमेरिका के अंदर अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन बैठा हुआ, अब इसको बंद करके सभी को अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। अमेरिका के अंदर NAPA ने सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने के लिए तुरंत खोलने का सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने अमेरिकन सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को भी कहा कि जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर है इसको खोल दिया जाए और सिखों को धार्मिक यात्रा करने की आजादी दी जाए। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन NAPA के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने शनिवार को भारत सरकार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत खोलने की अपील की, ताकि भारत के सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब की यात्रा कर सके, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। चहल ने कहा कि पाकिस्तान ने गलियारे के अपने हिस्से को खुला रखा है, जिससे दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने की अनुमति मिल सके। चहल ने कहा कि इसके विपरीत भारत में बंद के कारण देश के लाखों सिख हताश हैं, आध्यात्मिक रूप से कटे हुए और गहरे रूप से निराश हो चुके हैं। इसलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जाए और यहां पर सिखों को पाकिस्तान जाने की आज्ञा दी जाए, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये भी आने वाले समय के अंदर सुधर जाएंगे। कनाडा के अंदर एक अमृतधारी गुरसिख नौजवान है, इनका नाम है हरकमल सिंह। तकरीबन साल 2015 के अंदर ये भारत से कनाडा गए थे, पंजाब से कनाडा गए थे और कनाडा जाकर बस गए, वहां पर पढ़ाई लिखाई की और आज की तारीख के अंदर ये कनाडा के अंदर एक बड़े पुलिस अफसर बन चुके हैं। द समर न्यूज के अंदर ये पोस्ट साझी की गई, इसके अंदर लिखा है अमृतधारी नौजवान हरकमल सिंह पुलिस अफसर बन चुके हैं कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जाकर पुलिस अफसर बनना इतना आसान नहीं होता। 10 साल पहले आप भारत से कनाडा गए, वहां पर जाकर पढ़ाई लिखाई की और वहीं पर जाकर आप बस गए, 10 साल के अंदर आपको PR मिली, वहां के सिटीजन बने और अब कनाडा की पुलिस के अंदर भी आप भर्ती हो चुके हैं। इस प्रकार से अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर सिखों का मान सम्मान हर रोज बढ़ रहा है। ब्रिटेन के अंदर रहने वाले 114 साल के आज की तारीख के अंदर जीवित हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त हैं। 114 साल की उम्र के रहने वाले बापू फौजा सिंह, इनकी तस्वीरें तो आपने अक्सर देखी होंगी। इन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड आज की तारीख के अंदर बना दिए हैं। बापू फौजा सिंह जी ने 2 अप्रैल को अपना 114वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। अक्सर इनको
खेल के मैदान के अंदर देखा जा सकता है। 114 साल की उम्र के अंदर इन्होंने भागते हुए 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बुजुर्गों की दौड़ करवाई जाती है, उन बुजुर्गों की दौड़ के अंदर दौड़ने वाले सबसे अधिक उम्र के बुजुर्ग है वो बापू फौजा सिंह है। पंजाब के अंदर भाई अमृतपाल सिंह मैरो ने जो किया ये इन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाई अमृतपाल सिंह मैरो जी ने उस लड़की को कई बार समझाया था। बहुत सारे लोग टिप्पणियां कर रहे थे इसको समझा देना चाहिए था, लेकिन आज के समय के अंदर दोस्तों पहले जो रेप बलात्कार होते थे वो धरती के ऊपर होते थे, घरों के अंदर होते थे, लेकिन अब जो रेप बलात्कार और धमकियां होती है सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन पहुंच चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वल्गर कंटेंट बनाया जाता है, डबल मीनिंग वीडियो डाले जाते हैं और डबल मीनिंग वीडियो करके इशारे करके लोगों को दिखाया जाता है, तो इसके कारण सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के जो बलात्कार हो रहे हैं, इन बलात्कारियों को किस प्रकार से पकड़ा जाए। तो इन बलात्कारियों का एक ही अंत होता है जो भाई अमृतपाल सिंह मैरो जी ने, खालसा जी ने किया था। इसको पहले पैसों के साथ भी इसकी मदद की, गाड़ी बनवा कर दी और इसके घर के अंदर राशन तक पहुंचाने का जिम्मा सिंघों ने किया था, लेकिन फिर भी ये औरत, ये लड़की, ये महिला नहीं हटी और फिर से पहले से अधिक वल्गर और अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर बनाकर डालती थी। जब पानी सर के ऊपर चले गया, खालसा धरती के ऊपर अधर्म बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो भाई अमृतपाल सिंह मैरो जी ने जो यहाँ पर किया उन्होंने बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। यह वीडियो के नीचे यदि आप एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करते हैं तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।